Good morning, students of class 12. Today we will continue our chapter number 2, change in profit sharing ratio among the existing partners. Okay. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कर रहे थे. स्टार्टिंग में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, हम इसको बनाते क्यों हैं. ये हमारे प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है. जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट्स में से ही बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है, अगर मान लीजिए काम करते हुए किसी वर्कमैन को कोई नुकसान हो गया, ठीक है, जिसके लिए उसकी ट्रीटमेंट हमें करवानी पड़ती है हॉस्पिटल में, या फिर किसी भी वजह से हमें कंपनसेट करना है वर्कमैन को, तो अगर हम ये रिज़र्व क्रिएट नहीं करते तो हमें अपने प्रॉफिट्स में से देना पड़ेगा. हमारे प्रॉफिट्स आगे जाकर कम हो जाएंगे. ठीक है, जब हम अपने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स को तो वो कम रेशियो में आएंगे. तो ये चीज़ ना हो तो इसके लिए हम पहले से ये एक रिज़र्व बना के रखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व. इसी रिज़र्व की हेल्प से हम वर्कमैन को कंपनसेट करते हैं अगर ज़रूरत हुई तो. ठीक है, ये प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है. और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हमने बनाया हुआ है और पूरे साल में वर्कमैन ने कोई क्लेम नहीं किया है कि हमें कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, तो उस वक्त ये रिज़र्व किसके बीच में डिवाइड किए जाएंगे, पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड किए जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये फर्म्स के प्रॉफिट्स में से बनाया गया है. क्लियर. दिस रिज़र्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़. मतलब एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पे करने के लिए ये रिज़र्व बनाया जाता है प्रॉफिट्स में से. एंड द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ देर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन जो लेबर हैं हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कोई क्लेम नहीं करते हैं इस रिज़र्व को लेकर, ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी. जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. और किस रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर क्लेम जो है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने ज़्यादा बना रखा है, मान लीजिए हमने रिज़र्व तो बनाया हुआ है 10,000 का और हमारा जो हमने पे करना है वो 5,000 है, तो 5,000 हमारे एक्स्ट्रा बच गए. तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. मतलब जिसके जितने अमाउंट के लिए उन्होंने क्लेम किया है वो 5,000 आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो 5,000 का अमाउंट बचा है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. इफ़ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर जो क्लेम किया है वर्कमैन ने, जैसे हमने 10,000 का हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया था और 10,000 रुपये ही वर्कमैन कंपनसेशन के लिए मांग रहे हैं, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. इस वाली एंट्री में कोई भी अमाउंट हमारा पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारा बचा ही नहीं है. क्यों, क्लेम हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है. ठीक है. इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर जो क्लेम है वो ज़्यादा है, मतलब अब मान लीजिए वर्कमैन ने हमारा जो क्लेम है वो किया है 15,000 का, हमने रिज़र्व बनाया हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का, तो जो ये 5,000 है वो कैसे इसकी एंट्री करेंगे, हम वो पार्टनर्स की कैपिटल में से लेंगे. बट कैसे लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमारा 10,000 का बना हुआ तो 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 15,000.
ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और जो ये रिवैल्यूएशन में जो हमारा आया है वो क्या है, लॉस ही तो है हमारा। क्यों, हमने देने का मतलब रिजर्व तो कम का बनाया हुआ था, देने हमें ज़्यादा हैं, तो ये हमारी एक तरह से लाइबिलिटी हो गई। तो ये पे कौन करेगा, ये लॉस कौन पे करेगा लाइबिलिटी का, पार्टनर्स कैपिटल। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ डेबिट हुआ है पार्टनर्स की कैपिटल में से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस के साथ डिवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब 5000 का जो लॉस है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। क्लियर। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, इन्हीं एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट परचेज की हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू और हमारी बुक वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा छोटा मोटा डिफरेंस है, चलो वो तो हम टॉलरेट कर लें, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है, उतार चढ़ाव आ जाता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो फर्म को काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन भी आता है तो उसको इस रिजर्व की हेल्प से कवर अप किया जा सके। ठीक है, इसमें भी 3 केसेस हैं। देखिए, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम होती है। सिंपल, हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और इस वक्त भी हमारी जो मार्केट की वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी 5 लाख ही है, सेम है। तो सिचुएशन में जो ये रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30,000 का हमने बनाया हुआ है तो ये 30,000 उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे पार्टनर्स की। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम है। मतलब हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और मार्केट में उसकी वैल्यू है 4,80,000। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख, सॉरी हमने इसके लिए जो रिजर्व बनाया हुआ है इसका मान लीजिए हमने बनाया हुआ है 10,000 का रिजर्व बनाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट इधर आ जाएगा हमारा 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, 20,000 का है, पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए रिजर्व हमने 30,000 का बनाया हुआ है, तो जो 20,000 से करके 10,000 हमारे डिवाइड हो जाएंगे बिटवीन द पार्टनर्स कैपिटल। ओके, देखिए इस सम को हम थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। सी, पी क्यू एंड आर, पी क्यू और आर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन्होंने अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज कर रहे हैं, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, अब इक्वल करेंगे। तो अब हमें क्या है, जितने भी रिजर्व्स हैं उनको उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है उन पार्टनर्स के बीच में। तो उनकी जो बुक्स है उसमें से ये मिला है हमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे कितने की खरीदी थी हमने, 5 लाख की। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। केसेस हैं बेटा, फर्स्ट इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इट मीन्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वही उसकी मार्केट वैल्यू भी है, तो इस केस में हमारा सेम बनेगा। जो रिजर्व है वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, प्रॉफिट्स में से बनाया है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इट्स एंट्री विल बिकम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू PQ&R। PQR को कैसे होगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ओके, नेक्स्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, सेम है, इसमें सेम एंट्रीज बनेगी। ठीक है, 5 लाख की हमने लिखी हुई है बुक में और 5 लाख की हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, देखिए हमने जो रिजर्व्स बनाए हुए हैं वो 30,000 के बनाए हुए हैं, मार्केट वैल्यू है 4,88,000, मतलब जो 12,000 है वो हमारे क्या हो गए, रिजर्व्स में से चले जाएंगे, और जो बाकी के कितना अमाउंट बचेगा, ऑलमोस्ट 18,000 अमाउंट बचेगा, वो 18,000 रुपये हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए इसकी एंट्री कैसे हो गई, थर्ड केस की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का, 12,000, 5 लाख में से 4,88,000 हमने माइनस किए तो 12,000 हमारा अमाउंट आता है, और जो बाकी का 16,000 का जो अमाउंट है वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। केस नंबर 4, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, इसमें हमारे रिजर्व्स में से कवर अप हो रहे थे, इसमें हमारे रिजर्व्स में से कवर अप नहीं होंगी, उस वक्त क्या करेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम विद ₹24,000 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा ना ये सारा। अब देखिए जो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ ये हमारा लॉस है, रिजर्व्स में से तो हमने कर दिए कवर अप जो हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन जो पूरा कवर अप नहीं हो पाया हमारा नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ा, ये भी हमारा लॉस ही हुआ। ठीक है ना, अब जो ये हमारा लॉस हुआ है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कवर अप करेंगे इस लॉस को। सो इसकी एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये जो 24,000 हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्हें डिवाइड करके ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, अभी तक कम थी वैल्यू, अब जो बुक वैल्यू है हमारी बुक वैल्यू 5 लाख है उससे ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेंगे, पहले तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्यों, कोई लॉस तो हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट ही है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जितने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें हमने डिवाइड कर लिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी डेबिट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। जो हमारा 6,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, हमारी जो बुक वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, बुक वैल्यू से जो ज़्यादा हमारी मार्केट वैल्यू हुई है, तो उस वाले अमाउंट को भी हम पार्टनर्स की कैपिटल में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसमें टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखिए जब दूसरा केस पढ़ते हैं, जब रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, हमने जो रिजर्व्स बनाए हुए हैं या फिर प्रॉफिट्स जनरल रिजर्व वगैरह जो भी है उसको ये कहा हुआ है कि हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए कई बार होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि अगर अभी वो रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करेंगे, अभी वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो रिजर्व्स हैं अपने उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र करते हैं इन रिजर्व्स को तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए जो पार्टनर्स हैं जिसको अब ओल्ड से न्यू में आ रहे हैं, ठीक है, ओल्ड से न्यू में आ रहे हैं। अब एक पार्टनर है, जैसा कि हमें पता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर है जो सैक्रिफाइस करता है
अपने हिस्से को और दूसरा पार्टनर है जो गेन करता है। ठीक है, 2 पढ़े थे हमने। सैक्रिफाइस जो करता है उसके अकाउंट को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट, और जो गेन करता है उसके अकाउंट को क्या करते हैं हम, डेबिट। 2 चीज़ें हैं। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए जो हमारे रिजर्व्स हैं वो है 10,000 के। कितने के हैं, 10,000 के। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो हमारा कितना है, मान लीजिए ये है 3:2 की है। ठीक है, तो इसमें अगर वो अब भी डिवाइड करते हैं तो 6,000 और 4,000 इस रेशियो में डिवाइड होंगे हमारे रिजर्व्स। 10,000 के रिजर्व्स थे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हमें डिवाइड करना है, ये लगा लीजिए ए है और ये बी है। ए को मिलेंगे 6,000 रुपये, बी को मिलेंगे 4,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में ये डिसाइड करते हैं कि ये 1:1 की रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो अब इनके हिस्से में कितने आ रहे हैं, इसके हिस्से में आ रहे हैं 5,000 और इसके हिस्से में आ रहे हैं 5,000। अब बी को जहाँ 5,000 मिल रहे थे, 4,000 मिल रहे थे, अब उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इट मीन्स बी इज़ द गेनर। बी कौन है, गेन करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और ए कौन है, ही इज़ द सैक्रिफाइजर। क्यों, पहले उसको 6,000 रुपये मिलते अगर रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करते, अब कितने मिल रहे हैं उसको, 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ही इज़ द सैक्रिफाइजर। इसने सैक्रिफाइस किया है ना। तो ए का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और बी का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट विद हाउ मच अमाउंट, कितना रुपए, 1,000 रुपये से, क्योंकि 1,000 रुपये इसको गेन हुआ है और इसने 1,000 रुपये लॉस किया है, तो 1,000 रुपीज़ से ही इनकी एंट्री होगी। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके जब ये माना जाता है कि हम रिजर्व्स को अब भी ट्रांसफ़र ना करके बाद में फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बावजूद भी रिजर्व्स ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, तो उस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाती है। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा विद द प्रॉपर अमाउंट, और गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। सिंपल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आज के लिए आपका जो वर्क है वो आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन 26 टू क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आज के ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 26 टू 32 आपको पूरे कंप्लीट करने हैं अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।